नमस्कार, आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों, ये अपना मॉडल पेपर रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता देता हूँ, अपने जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो एग्जाम होने वाले हैं। वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल और पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाले ये क्वेश्चन। और दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बस आपको एंड तक जुड़े रहना। मैं टारगेट देता हूं आपको 35 क्वेश्चन अपन कंप्लीट पढ़ेंगे और जिसमें से आपको 28 कम से कम करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मीडियम टाइप के हैं, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं, न या जो निचले स्तर के नहीं। तो ये मीडियम टाइप के क्वेश्चन है। विज्ञान जो है, देखते हैं किसमें है कितना दम। लाइव टेस्ट शुरू हो चुका है, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आधम का है। देखिए जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून? सर यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर जो होगा ना, वो बिल्कुल आसान होगा। सर चलो बताओ जरा कितना आसान होगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आसान होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, 22 मई हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, फिलामेंट वो किसका बना होता है, ये बताइए। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ना, वो किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा या फिर जस्ता? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, टंगस्टन हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान है, टंगस्टन को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और सर्वाधिक ये टंगस्टन कहाँ पे होता है? अपने राजस्थान में सर डेगाना में होता है। डेगाना कहाँ पे है? सर डेगाना नागौर में। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, ये जो है ना, उच्च गलनांक वाली धातु है। कैसी है? उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक है ना, वो कौन सी धातु है, ये बताना है आपको। बिल्कुल आसान है, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल? जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। दोस्तों चांदी के बाद नंबर आता है सोने का, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक है ना, वो सुचालक है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में या लखनऊ में या मैसूर में या बेंगलुरु में? राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी आप सभी का लॉक हो जाएगा। पहले ये दिल्ली में था, कब की बात है? तो 1991 में इसको वाराणसी में शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, सर्वाधिक सब्जियां कहाँ पे होती है दोस्तों? मतलब भारत में सर्वाधिक सब्जियां कहाँ पर होती है? आपने कहा सर ये सर्वाधिक सब्जियां होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में होती है, बिल्कुल सही पकड़े आप। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक सब्जी होती है। बाल बिविल कीट जो है ना, किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? बताइए। कपास को, धनिया को, सरसों को या चावल को? दोस्तों बाल बिविल जो कीट है ना, ये कपास को नुकसान पहुंचाता है। किसको? कपास को नुकसान पहुंचाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एक गंदी बग कहो या गंदी बंग कह लो, ये रोग होता है एक, ये किसको मतलब पहुंचाता है आपको पता है? चावल को। ठीक है, यहाँ पे चावल हो जाएगा आपका गंदी बंग। ठीक है, और सरसों को पहुंचाता है आरा मक्खी। दोस्तों ध्यान देना जरा, कपास को पहुंचाता है बाल बिविट कीट, सरसों को पहुंचाता है आरा मक्खी, सरसों आरा मक्खी। ठीक है, और चावल को गतिभंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखना आप। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें बोलते हैं हम? बताइए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं, ये बताना है आपको। जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जी पॉल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर JS थॉमसन। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन। और विश्व के हरित क्रांति का जनक किन्हें बोलते हैं? वो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोलते हैं? विश्व के हरित क्रांति के जनक बोलते हैं बोरलॉग को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत होती है? पंजाब, ठीक है, वह हरियाणा से। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले, तो मैक्सिको से होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, मसाला बोर्ड भारत के किस शहर में स्थित है? बताइएगा।
मसाला बोर्ड जो है ना भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो ये केरल में है भैया। और केरल में इनमें से शिमला केरल में नहीं है, देहरादून भी नहीं है, हैदराबाद भी केरल में नहीं है, तो कोची केरल में हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है? अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग करेंगे अवक्षेपण जो है ना ये ऑक्सीकरण नहीं है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। फिलहाल हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व गौरैया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और सबसे पहले जो है ये 2010 में मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। देखिए हाँ, चलिए सर 20 मार्च होगा, 20 मार्च होगा ना। चलो चलो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है ना वो क्या होता है, ये बताना है आपको। आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7 से अधिक, 7 से कम, या 10 और 14 से बीच, या फिर जो है 14 से कम। तो राइट आंसर होगा 7 से भी कम होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व मौसम जो दिवस है ना ये कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस, मतलब ए ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये WMO की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, रांची में, नई दिल्ली में या भोपाल में? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों कोलकाता हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन को आप सभी लोग लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन आता है कि केतली में, अच्छा कोलकाता कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ये तो सबको पता ही है साहब। हाँ, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं हम? ये क्वेश्चन कई बार अपन ने पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा और इतना आसान सा क्वेश्चन है, फैशन तो होगा नहीं। लकड़ी ताप का कूच अलग है और हैंडल जो है ना कभी गर्म नहीं होता, इसका मतलब हम राइट आंसर बी ऑप्शन को कर लेंगे। ओके ना सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किसने किया था? लेमार्क ने, लीनियस ने या अरस्तू ने, या इनमें से कोई नहीं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये लेमार्क ने किया था। दोस्तों लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक है, ट्रेविरेनस है ना, ट्रेविरेनस, हाँ। तो देखिए लेमार्क व ट्रेविरेनस दोनों ने इसका प्रयोग किया। लेमार्क जो था वो फ्रांस का था, ट्रेविनेरस जो था वो था जर्मनी का, ट्रेविरेनस, ठीक है। दोनों ने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिलहाल हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कई बार अपने पढ़ा। और एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी अपने कई बार पढ़ा है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, 2 बनते हैं या 4 बनते हैं या 8 बनते हैं या फिर अनंत बनते हैं? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर डी होगा, अनंत। 2 समांतर अगर दर्पण होते हैं और उसके बीच प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मक्का, ज्वार, मटर या चना? देखिए कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है वो है मटर, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखा है वो मटर हो जाएगा आपका। और एक जो है उड़द फसल जो है ना, उड़द जो नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देती है, तो वो एक अलग ही है, वैसे वो अपने राजस्थान की बात है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। और सिलिका क्या है?
दोस्तों बताइए सिलिका जो है ना उपधातु, धातु, अधातु या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है? सिलिका दोस्तों एक उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। मतलब फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, रांची, नई दिल्ली या भोपाल? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण अभी अपने पढ़ा ना कि भाई कोलकाता में, क्वेश्चन दोबारा आ गया अपने सामने, कोलकाता पश्चिम बंगाल वापस आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक और ज़्यादा पढ़ लेंगे। हरित क्रांति भारत की कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ये बता दीजिए आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपका, है ना। मैंने आपको अभी अभी बताया कि पंजाब व हरियाणा से शुरू हुआ ये कारवां, ठीक है। पंजाब व हरियाणा से सबसे पहले शुरू हुआ, ठीक है, और 1966 में हुआ, ठीक है। और हरित क्रांति भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 1966 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? मतलब 1961 से, देखिए 1956 से लेकर 1961 तक तो थी अपनी, है ना, कि कौन सी थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी। और जो दूसरी थी, सॉरी एक सेकंड, देखिए हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई, ठीक है। तो ये तीसरी में हुई थी। कौन सी में? तीसरी में। मतलब कि अपन देखिए पहला तो हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक, 1956 तक, 51 से लेकर 1956 तक। और सेकंड जो रही थी वो 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। और जो थर्ड रही थी 1961 से लेकर 1966 तक रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात बन जाती है कि भाई ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया पंजाब और हरियाणा से शुरुआत होती है 1966 में, और विश्व में 1961 में शुरुआत हो जाती है मैक्सिको से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखनी है। मैक नंबर किससे संबंधित है दोस्तों बताइए? मैक नंबर जो है ना ये ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, या हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है? बता दीजिएगा। राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? आपने तो कहा सर असम होगा, आपने ये भी बोला कि सर बिहार होगा, या फिर काफ़ी मेघालय भी बोलेंगे, या ज़्यादातर उत्तर प्रदेश ही बोलेंगे। दोस्तों यूपी के गाज़ियाबाद में स्थित है, जिला गाज़ियाबाद, है ना। तो गाज़ियाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ब्राउन स्पॉट रोग जो है ना ये कौन सी फसल में होता है? दोस्तों अपन ने पढ़ा अभी कि भाई कपास में कौन सा रोग होता है, ठीक है, चावल में कौन सा रोग होता है, ठीक है, ये बीविल रोग है जो अपने कपास में कीट जो होता है, ठीक है। और चावल में भी अपन ने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं तो ब्राउन स्पॉट रोग जो है वो कैसे में होता है? देखिए गेहूं तंबाकू की सब की बात करेंगे अपन, मक्का आलू की, लेकिन देखिए अपने अभी पढ़ा सरसों में कौन सा होता है? आरा मक्खी होता है, ठीक है, सरसों में आरा मक्खी होता है। और चावल में गदीबंग होता है, गदीबंग, ठीक है। और अपन ने वो पढ़ा जो बाल बिविल जो पढ़ा वो किसका पढ़ा था? अभी बाल बिविल पढ़ा था अपन ने उसका, कपास का, ठीक है ना। तो ये अब अपन बात करते हैं, ये तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं गेहूं तंबाकू और आलू की। हाँ, इसका राइट आंसर ब्राउन स्पॉट रोग जो है ये मक्का में होता है दोस्तों। किस में? मक्का में। गेहूं में तो टुंडू रोग होता है दोस्तों, टुंडू रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। और तंबाकू में मोजेक नामक रोग होता है। तंबाकू में क्या होता है? मोजेक नामक रोग होता है तंबाकू में। अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, या धूल के कण, या फिर प्रकीर्णन? चलिए तो भैया राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रकीर्णन को लॉक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। किसको करेंगे? प्रकीर्णन को करेंगे। और प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाना, या फिर फैलाना एक ही बात है। ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की पता है आपको भौतिक प्रक्रिया है, सबको पता है भौतिक प्रक्रिया है सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है किस मिट्टी के बने हो तुम? अरे किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? चलिए जल्दी बताइए
किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। वो बोलते हैं ना कोई अगर शक्तिशाली होता है और वो हारता नहीं है, या फिर वो मतलब किसी कार्य को करने में थकता नहीं है, तो बोलते हैं ना किस मिट्टी का बना है रे तू, है ना। तो वो कोई ऐसी मिट्टी भी नहीं है भैया, है ना। लेकिन हमारा जो किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है वो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, आपकी स्क्रीन पर सबसे हल्की धातु कौन सी होती है बताइए। सबसे हल्की धातु जो है ना ये कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओस्मियम। दोस्तों इसको हमने कितनी बार पढ़ा होगा? लिथियम, है ना। और एक और क्वेश्चन आ रहा है जो देखो कि ये तो अपने कोई 10 बार पढ़ा होगा, है ना। द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणु द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या परमाणुओं द्वारा। दोस्तों सही जवाब की बात करेंगे, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या फिर परमाणुओं द्वारा। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आयनों द्वारा। कई बार पढ़ा अपने। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को आप लोग लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है या ऑक्सीजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई नहीं? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोस्तों कैसी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी बी ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन आ जाता है नंबर 31। त्रिविध नामक टीका जो है ना दोस्तों ये 3 रोगों के लिए दिया जाता है। ठीक है, कितने रोगों के लिए? 3 रोगों के लिए। डिप्थीरिया, चेचक या टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक व पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी व टेटनस, डिप्थीरिया, पीलिया व टाइफाइड। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हम जाएंगे डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के साथ में। ये त्रिविध टीका लगाया जाता, तीनों का एक साथ में टीका लगता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? सर एडवर्ड जेनर ने करी थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, पूछा तो जा रहा है लेकिन देख नहीं रहा। हाँ, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है बताइए। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो दोस्तों देखिए, एक तो आप जस्ता देकर कर सकते हैं, बोरोन और तांबा। ऑप्शन नंबर जस्ता, बोरोन और तांबा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। और नंबर 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। घड़ियाल जो है ना प्यारे साथियों, घड़ियाल हाँ बताइए, घड़ियाल जो है ना ये क्या है बताइए? सरीसृप वर्ग है या एम्फीबिया वर्ग है या संघ मोलस्का का वर्ग है या फिर? तो दोस्तों घड़ियाल जो है ना एक सरीसृप वर्ग है। ठीक है, सरीसृप में जैसे चिपकली आती है, ठीक है, सांप आता है, कछुआ आता है दोस्तों इसमें सरीसृप में। ठीक है, इसका जो श्वसन जो प्रक्रिया होती है ना, श्वसन की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो फेफड़ों से ही होती है। किससे होती है? फेफड़ों से होती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए। और अगला क्वेश्चन है, चापे खाने का आविष्कार किसने किया था बताइए। चापे खाने का आविष्कार किसने किया था? विलियम कैक्सटन ने या रॉबर्ट वॉटसन ने या रोंटजेन ने या कार्ल्स बेंज ने? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विलियम कैक्सटन हो जाएगा अपना राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट किसमें उपस्थित रहता है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, विटामिन सी, विटामिन B12 में। तो देखिए ये तो अपने कई बार पढ़ा ही है यार, है ना। राइट आंसर आप सभी का विटामिन B12 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और ये जो है ना ये विटामिन B12 जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, उसके निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा एक फ्लाई है, वॉर्म है, मोथ है या बीटल है? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। रेशम का कीड़ा एक मोथ है? हाँ सर, नहीं, यही तो है, मोथ ही है, और कौन सा होगा? 36 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि 36 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए,
ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और एक जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद जताऊंगा आप सभी से कि आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी लिखना कमेंट, ठीक है। और जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइक करके अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर देना है आप सभी को, ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री पहले कौन बने थे तो ज़रूर बताइए। और अभी 11 बजे टेस्ट होगा, उसको भी आप लोगों को देना है, वो इंडिया जीके का रहेगा। उसके बाद शाम के टाइम 5 बजे सुपरफास्ट सीरीज जो चल रही है अपनी राजस्थान जीके की, वो अभी देखिए, अभी तो राजस्थान जीके की चल रही है, जीके अपन बढ़िया करके उसके बाद अपना हो जाएगा इंडिया जीके करेंगे, मतलब सुपरफास्ट, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आप लोगों को बस जुड़े रहना है हमारे साथ। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।